आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है एशिया का सबसे ऊंचा दरवाजा, बुलंद दरवाजा। मेरे पीछे जगह देख रहे हैं ये वही जगह है जहां पर लोग कहते हैं कि अनारकली को चिनवा दिया गया था। ये जो जगह है ना, ये जगह वो है जहां पर परदेश मूवी में गाना है नहीं होना प्यार, उसकी शूटिंग यहीं पे हुई थी। पीछे आप देख रहे हैं यही जोधाबाई का महल है जो। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद राशिद व्लॉग में। और आज जो मैं आपको घुमाने वाला हूँ वो अकबर की सपनों की नगरी फतेहपुर सीकरी। यहाँ मैं आपको उनकी हिंदू रानी जोधाबाई का महल, बीरबल का महल और उनकी रानी मरियम का महल, ये सब चीज़ मैं आपको अंदर दिखाने वाला हूँ। और जहाँ तानसेन बैठ के अपना राग गाते थे वो जगह भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत ही मज़े आने वाला है भाई इस ब्लॉग में, बने रहिएगा मेरे साथ में। और चलिए अब मैं शुरुआत करता हूँ ब्लॉग की। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है एशिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा। और अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो यहाँ ऊपर से इसकी हाइट 134 फीट है। और अगर नीचे से मैं बात करूं, ये जो आप देख रहे हैं वहाँ नीचे से फर्श है, वहाँ रास्ते से इसकी ऊंचाई जो है वो 176 फीट ऊंचाई है। और इसकी चौड़ाई की अगर मैं बात करूँ तो ये 90 फीट चौड़ा है। ये देख सकते हैं आप, एशिया का सबसे ऊँचा दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा। अभी जो हम लोग चल रहे हैं वो अस्तबल चल रहे हैं, जहाँ पे घोड़ों के बांधने की जगह थी वहाँ पे हम लोग चल रहे हैं। अभी आपको चल के वहाँ की विजिट कराते हैं। ये देखिएगा, अब हम लोग एंट्री कर चुके हैं घोड़ों के अस्तबल में। यहाँ अकबर बादशाह के जो खास सैनिक होते थे उनके खास घोड़े यहाँ पर बांधे जाते थे। ये आप देख सकते हैं, उसका कुछ व्यू इस तरीके से है। और मैं आपको बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं ये रिंग जो आप देख रहे हैं यहाँ पर घोड़ों को बांधा जाता था। ये ऐसे ही तीनों साइड में है। और ये आप देख सकते हैं ये इस तरीके से। और ये जो ऊपर अलमारियाँ हैं, ये यहाँ जो खाली जगह है इसमें घोड़ों का चारा रखा जाता था। और ये आप देख सकते हैं इसका व्यू, ये इस तरीके से तीनों साइड में है। ये देखिएगा, ये सामने ये तीनों साइड में इसी तरीके से था, जो अकबर के खास सैनिकों के खास घोड़े यहाँ पर बांधे जाते थे। ये जो महल आप मेरे सामने देख रहे हैं ये अकबर के खास नवरत्नों में जो थे बीरबल, ये उनका महल है। ये मैं आपको बता दूं, ये सानू भाई हमारे साथ हैं। ये देख लीजिएगा, ये सानू भाई हमारे साथ हैं, ये हमको गाइड कर रहे हैं। तो ये जो महल है इसके बारे में कुछ बताएंगे सानू भाई? तो देखिए, सामने वाला जो महल आपको नजर आ रहा है, जो बादशाह अकबर के जो खास एडवाइजर मिनिस्टर थे, मंत्री बीरबल के लिए बनाया था। काफ़ी खूबसूरत महल उनके लिए बनाया था। नीचे की साइड में उनके लिए 4 रूम बनाए थे, 4 कमरे आपको नजर आएंगे अंदर की साइड से। ये डबल स्टोरी में बना है, ऊपर में है 2 मंजिला। तो ये ऊपर में आपको 2 कमरे नजर आएंगे ऊपर की साइड से। तो यहाँ पर बादशाह अकबर ने बीरबल के लिए काफ़ी खूबसूरत महल बनाया। जैसे कि आपने जो लकड़ी के ऊपर नक्काशी और कारीगरी का काम देखा है ना, वही आपको यहाँ काम नजर आएगा। रेड सैंडस्टोन के ऊपर, लाल पत्थर के ऊपर, लाल पत्थर के ऊपर जो लकड़ी के ऊपर कारीगरी हुई हुई है, हाँ। वो यहाँ लाल पत्थर के ऊपर भी हुई हुई है। हाँ, तो ये देखिए, तो ऐसा लगता है कि बनाने वाले ने लकड़ी के ऊपर नक्काशी और कारीगरी का काम दिखाया है, लेकिन सारा ही ये रेड सैंडस्टोन है यहाँ का, ये लोकल पत्थर। तो इसको लोकल भाषा में बोला जाता है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर बोला जाता है इसको। तो आपको कहीं कहीं यहाँ आपको पिलर के ऊपर, रूफ के ऊपर, दीवारों के ऊपर कहीं ना कहीं आपको अलग अलग डिफरेंट डिज़ाइन आपको नजर आएगा देखने के लिए। तो उस ज़माने में कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं था, मशीनें नहीं हुआ करती थी, सारा ही हाथ की कारीगरी, हाथ की कला है, हैंडवर्क। ये सब हैंडवर्क है। ये जितना भी है ये आप देख सकते हैं, ये सारा हैंडवर्क और हाथ की कलाकारी सारी पत्थर के ऊपर हुई हुई है। जो कारपीन की कलाकारी हमारे यहाँ बोलते हैं, कारपीन बोलते हैं लकड़ी पे, वो यहाँ पत्थर पे हुई हुई है। अभी जो हम लोग चल रहे हैं वो मीना बाज़ार चल रहे हैं। तो चल के आपको मीना बाज़ार के बारे में बताते हैं कुछ। तो सानू भाई, ये जो हम बताने वाले हैं ये क्या चीज़ है यहाँ पे? तो देखिए, सामने आपको जो गार्डन जैसा जो नज़र आ रहा है ना आपको चारों ही साइड से, जी। तो ये यहाँ उस ज़माने का शॉपिंग सेंटर हुआ करता था, मीना बाज़ार। ये मीना बाजार इसको बोलते हैं यहाँ पे। सेंटर है ये मीना बाजार हुआ करता था, जो कि अभी गार्डन बना दिया है इस जगह। अच्छा, इस जगह को तो रानियां शॉपिंग करने के लिए बाहर नहीं जाया करती थी, यानी कि बाजार खुद चलकर यहाँ पर आया करता था।
यानी कि जो दूर दराज से काफी जो सौदागर हुआ करते थे अपना सामान बेचने के लिए यहाँ पर मार्केटें लगाया करते थे, दुकान हुआ करती थी, काफी चारों ही साइड से छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी। रानियां जब शॉपिंग करने के लिए दासियों के साथ में यहाँ पर आया करती थी शॉपिंग सेंटर में मीना बाजार के अंदर, तो सामने वाला जो छतरी आपको जो नजर आ रहा है ना, वहाँ ड्रम बजाकर नगाड़े बजाए जाते थे उनके इस्तकबाल करने के लिए। तो ये उस जमाने का शॉपिंग सेंटर हुआ करता था मीना बाजार। अभी जो हम लोग चलने वाले हैं वो पंचमहल चलने वाले हैं, तो चलिए फिर चलते हैं पंचमहल के पास। तो ये जो आप देख रहे हैं मेरे सामने ये है पंचमहल, और इसको हवा महल भी बोलते हैं। तो सानू भाई इसको आप बताएंगे, ये जो पिलर है इसमें, ये पिलर के ऊपर ही बना है? सारा ही सपोर्ट बाई पिलर के ऊपर बना गया है। इसको बोलते हैं पंचमहल 5 स्टोरी बिल्डिंग। 5 मंजिला इमारत आपको नजर आएगा, 5 स्टोरी भी आपको नजर आएंगी। जी। इसको हवा महल भी बोला जाता है। सपोर्ट में कहीं आपको कोई दीवार नजर नहीं आएगी बीच में, सपोर्ट बाई पिलर के ऊपर इसको बनाया गया है। उसमें जो टोटल पिलर है 176, जैसे कि आप 176 पिलर है इसमें। हाँ, 176 पिलर के ऊपर इसको बनाया गया है। तो जैसे कि आप देखेंगे फर्स्ट फ्लोर पर देखेंगे, ग्राउंड फ्लोर पर 84 पिलर है नीचे की साइड से, नीचे में 84 पिलर है। हाँ, और दूसरा मंजिल देखेंगे आप, दूसरे मंजिल पर है 56 दूसरी मंजिल पे है, और हाँ, तीसरी पे, और तीसरी पर है 20 जी, चौथी पर है 12 और ऊपर में 4 पर है 4 नजर आ रहे हैं। 84, 56, 20, 12, 4 टोटल मिलाकर 176 पिलर होते हैं। 176 पिलर, जहाँ बादशाह अकबर अपनी रानियों के साथ में ऊपर बैठकर हवा का भरपूर आनंद लिया करते थे, और सारा ही अपने जो पैलेस है पूरे ही पैलेस का नज़ारा भी देखा करते थे, लोकेशन भी देखा करते थे। ये चलिए फिर चलते हैं, आप कुछ और आगे आपको दिखाते हैं हम लोग। तो अभी आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं पंचमहल के नीचे आ चुके हैं, और ये पिलर आप देख सकते हैं, ये 84 पिलर नीचे हैं इसके, और आप देख सकते हैं इसमें कोई वैसे दीवार नहीं है। ये आप देख सकते हैं ये सब पिलर के ऊपर ही पूरी 5 मंजिला पूरा पिलर के ऊपर खड़ी हुई है। ये देखिएगा भाई, बहुत ही अच्छी कारीगरी इसमें हुई है। अभी जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो ज्योतिषी के बैठने की जगह आपको दिखाने वाले हैं। जो हाथ की रेखाएं देखे थे उनको हम आपको दिखाने वाले हैं अभी। तो अभी सानू भाई, ये जो जगह है, ये ज्योतिषी जो यहाँ बैठते थे उनका क्या नाम था यहाँ पे? तो सामने वाला जो आपको जो छतरी जैसा नजर आ रहा है, ये यहाँ ज्योतिषी बैठा करते थे। जो ज्योतिषी उनका नाम था पंडित पुरुषोत्तम दास। ठीक है। तो बादशाह अकबर जब आगे का हालचाल डिस्कस करने के लिए इनके पास में आया करते थे, तो यहाँ जो बरामदा आपको नजर आएंगे, यहाँ सामने जो बरामदा है, ये बरामदे हैं, यहाँ पर सैनिक लोग खड़े होकर नगाड़े बजाए जाते थे, और शाही अंदाज में बादशाह अकबर का यहाँ पर इस्तकबाल वेलकम किया जाता था। मुलाजा होशियार शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। ये इसके पीछे आपको दिखाएंगे खजाना महल। ठीक है, चलिए अब चलते हैं फिर खजाना महल के पास में। ये आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन इसका, ये कुछ इस तरीके से है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा, ये देखिएगा जैन आर्किटेक्चर के रूप में ये बना हुआ है। ये देखिएगा, ये देखिएगा। अभी हम लोग जो चल रहे हैं ना वो खजाना महल चल रहे हैं। अब हम लोग जो हैं खजाना महल के अंदर हैं। तो सानू भाई, ये इधर एक कमरा इधर है और एक कमरा इसके इधर है वो, तो और ये बीच में है। सानू भाई, ये क्या था यहाँ पे? तो यहाँ बादशाह अकबर ने अपनी रानियों के लिए 3 रूम बनाए थे। तो इसको खजाना महल बोला जाता है। जी। क्योंकि उस जमाने में पेपर मनी नहीं हुआ करती थी, सोने चांदी के सिक्के, गोल्ड सिल्वर की कोइन से गिन्नी सरपी हुआ करती थी। जी। और जहाँ रानियां अपने आभूषण ज्वेलरी खजाने वगैरह रखा करती थी, तो ये पत्थर का तिजोरी आपको वहाँ नजर आएगा देखने के लिए। ये पत्थर का तिजोरी है, इसी के अंदर रखते थे वो। ढकने भी जो हुआ करते थे वो भी पत्थर के हुआ करते थे। और इसको आंख मिचौली भी कहा जाता है, जहाँ रानियां अपनी दासियों के साथ में आंखों से पट्टी बंधवा कर लुका छुपी का खेल खेला करती थी। अच्छा। खेल। तो यहाँ तीनों कमरों में आपको चारों ही साइड से छोटी और पतली गलियां नजर आएंगी। जैसे कि आपको गलियां दिखाते हैं, यहाँ देखिए आप, इस टाइप की जो गलियां आपको नजर आएंगी, ये चारों ही साइड से आपको नजर आएंगी। चारों साइड से गलियां हैं जो यहाँ रानियां आंख मिचौली खेला करती थी। जी। ये अंदर, ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये पुराना गांव सीकरी है, और इसके बराबर में जो आप देख रहे हैं ये खाली स्थान जो नज़र आ रहा है आपको, वो सारा उस समय झील हुआ करती थी। तो वहाँ से उस समय लाइटों की सुविधा नहीं थी, तो उस समय जो हवा आती थी वो महल के अंदर पूरी, तो महल को ठंडा रखा करती थी। ये मोती झील थी, सामने पूरी झील थी। अब तो सूख गया है, फिलहाल इसमें खेती बाड़ी होती है। गली है खजाना महल के चारों तरफ, ये गली है जो रानियां यहाँ अपनी दासियों के साथ आंख मिचौली खेला करती थी। ये वही गली है। अभी जो मैं आपको विजिट कराने वाला हूँ
वो दीवाने खास की कराने वाला हूँ जो राजा महाराजा अपने खास मंत्रियों के साथ वहाँ बैठकर मीटिंग करते थे। ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये अभी मैं इसकी विजिट आपको कराने वाला हूँ। चलिए फिर चलते हैं वहाँ पे। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये दीवाने, ये जो आप देख रहे हैं मेरे सामने बिल्डिंग, ये दीवाने खास है। और इसकी एक ख़ास बात ये भी है, ये आपको बाहर से डबल स्टोरी नज़र आ रही होगी, लेकिन अभी हम लोग अंदर चलेंगे तो वहाँ से आपको ये सिंगल स्टोरी नज़र आएगी। ये बिल्डिंग ही सिंगल स्टोरी है, लेकिन इसकी ख़ास बात ये है कि ये बाहर से डबल स्टोरी नज़र आती है। अभी चलते हैं इसके अंदर हम लोग। तो सानू भाई कुछ इसके बारे में बताएंगे। दीवाने खास के अंदर हम लोग अंदर आ चुके हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं दीवाने खास में। यहाँ खास मीटिंग हुआ करती थी दीवाने आम, यानी कि बादशाह अकबर अपने खास मंत्रियों के साथ में जो उनके नौरत्न हुआ करते थे, खास बैठक किया करते थे, डिस्कस किया करते थे। जो बालकनी जैसा आपको चारों ही साइड से नजर आएगा ना, तो यहाँ चारों ही साइड से बादशाह अकबर के नौरत्न बैठा करते थे और बीच पिलर के ऊपर सेंटर में बादशाह अकबर, यहाँ उनका सिंहासन हुआ करता था बादशाह अकबर का, यहीं पर बैठा करते थे। खास मीटिंग हुआ करती थी यहीं पर। बादशाह अकबर ने अपने नौरत्नों के साथ में 1582 में सारे धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म चलाया, दीन इलाही। दीन इलाही धर्म जो सबका मालिक है, वो नवरत्नों के साथ में बादशाह ने यहीं से चलाया था, जो आप देख रहे हैं। और इसकी जो खास बात मैं आपको बता रहा था, ये बाहर से डबल स्टोरी नज़र आता है, और अगर आप अंदर आ जाएंगे तो ये देखिएगा इसका अंदर से ये सिंगल स्टोरी है। ये देखिएगा बादशाह यहाँ बीच में बैठते थे, और ये जो बालकनी आप नज़र आ रही है, अभी सानू भाई ने आपको बताया, यहाँ मंत्री लोग बैठते थे। तो अभी हम लोग चलते हैं बाहर। ये आप देख सकते हैं जो बादशाह अकबर ने यहाँ बैठ के दीन इलाही चलाया था, वो उसकी सारी निशानियाँ यहाँ पे हैं। ये देखिएगा जो धर्म दीन इलाही चलाया था, उसकी सारी निशानियाँ इस पिलर के ऊपर आपको नज़र आ जाएंगी। ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये गेट यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता था। ये जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं, ये है दीवाने खास। उस टाइम जो राजाओं की मुख्य मीटिंग होती थी वो यहीं होती थी। जो राजा अपने नौरत्नों के साथ मीटिंग करते थे वो यहीं करा करते थे। तो अभी हम लोग जो आए हैं वो दीवाने आम में आए हुए हैं। ये सामने आप मेरे देख रहे हैं, वो वहाँ पर राजा बैठा करते थे। और ये सामने जो आप गार्डन देख रहे हैं, आप फिलहाल गार्डन है, उस समय गार्डन नहीं हुआ करता था, तो यहाँ जनता बैठा करती थी। और जो सामने आप मेरे देख रहे हैं, वो पिलर के साथ में जो बना हुआ है, वो ये चीज़ बाउंड्री वॉल जो बनी हुई है सामने, यहाँ पे राजा के खास मंत्री लोग बैठा करते थे। और जो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये इधर जो आप देख रहे हैं, अभी मैं आपको बता दूं, ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे पत्थर एक लगा हुआ है। यहाँ पे राजा के पास एक हाथी हुआ करता था। सानू भाई उस हाथी का नाम क्या था? हिरन नाम था उसका। हिरन नाम था उस हाथी का। तो उस समय फांसी की सुविधा नहीं थी, उस समय जो सजा दी जाती थी वो हाथी से आदमी को कुचलवाया जाता था। तो मैं आपको बता दूं, आदमी को बांध के यहाँ डाल दिया जाता था और हाथी से यहाँ कुचलवाया जाता था। ये जो आप देख रहे हैं, ये तो दीवाने खास है, मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। और ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये दीवाने आम का बैक साइड का रास्ता है, जहाँ से राजा एंट्री करा करते थे अंदर। और ये अंदर का व्यू कुछ इस तरीके से है, ये आप मेरे सामने देख सकते हैं। ये सामने है पंचमहल, जो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और अभी चल रहे हैं हम लोग आगे, फिर आगे आपको दिखाते हैं। अब सानू भाई हम कौन सी आगे चलने वाले हैं, कौन सी जगह पे दिखाएंगे? जहाँ बादशाह अकबर गेमो 25 से खेला करते थे, लूडो, जैसे कि आपने लूडो चेस खेला करते थे। चौपड़ खेलने की जगह, चौपड़ खेलने की जगह। अभी हम आपको चौपड़ खेलने की जगह दिखाते हैं राजा की। तो सामने वाले जो आपको जो ये नजर आ रहा है ना टेबल, ये टेबल जो नजर आ रहा है, ये यहाँ बादशाह अकबर बैठा करते थे। यहाँ पर बादशाह अकबर बैठा करते थे। तो ये देखिए और आपको जो क्रॉस नजर आएंगे ना, जी, ये जो क्रॉस नजर आ रहे हैं, ये क्रॉस आपको 4 साइड से नजर आएंगे, 4 साइड में नजर आएंगे। ये यहाँ पे है, और आपको मैं एक जगह और दिखा दूँ, ये इसी तरीके से यहाँ पर क्रॉस हैं ये, और एक साइड में इधर क्रॉस है और एक साइड में उधर क्रॉस है, और ये बीच में यहाँ राजा बैठा करते थे। इसको बोलते हैं गेमो 25। गेमो 25 ही बोलते हैं इसको। तो यहाँ उस जमाने में गोटियों की जगह दासियों को खड़ा कर दिया जाता था। अच्छा, उस समय यहाँ दासियों को खड़ा किया जाता था गोटियों की जगह पे। और जैसे कि गोटियों का कलर होते हैं ना ब्लैक एंड व्हाइट, जी, उनको ड्रेसेस से पहनाया करते थे ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा, गोटियों के कलर की उनको ड्रेस पहनाते थे। और बादशाह अकबर अपनी रानियों के साथ में यहाँ पत्थर की चेयर पर बैठकर प्ले किया करते थे, चालें चला करते थे। जिनकी चालें आया करती थी उनको डायरेक्शन दिया करते थे, और वो चारों ही साइड से डांसिंग करते करते मूव किया करती थी, घूमती थी। भाई ये यहाँ पे भाई ये तो हंसने वाली बात होगी। दासियों को कपड़े पहना के गोटियाँ खड़ी कर दी हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे।
अब चलिए फिर सानू भाई आगे हम कौन सा विजिट करें? आपको जो नजर आ रहे हैं ना, जी जी जी, यहाँ स्कूल हुआ कर, तो सामने वाला जो आपको जो पिलर जैसा नजर आ रहा है ना, यहाँ स्कूल हुआ करते थे, यहाँ दासियाँ और सैनिकों के बच्चे पढ़ा करते थे। अच्छा, ये स्कूल हुआ करता था यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं ये सामने। और जो पढ़ाने वाले जो टीचर हुआ करते थे अबुल फजल फैजी, जिन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा जो किताबें लिखी थी। जी, अकबरनामा किताबें जिन्होंने लिखी थी। और ऊपर किताब रखने की लाइब्रेरी हुआ करती थी, जहाँ किताबें अच्छा। रखी जाती थी। ऊपर लाइब्रेरी थी ये, जहाँ पर किताबें रखी जाती थी। अभी हम लोग चलते हैं। अभी जो मैं आपको विजिट कराने वाला हूँ वो अनूप तालाब की कराने वाला हूँ, जिसको चार चमन भी बोला करते थे। चार चमन इसको इसलिए बोला करते थे, जो ये चबूतरा है इसके चारों तरफ ये चार रास्ते हैं। ये एक रास्ता ये है, इधर एक सामने है, और यहाँ बीच में जो बैठ के मैं आपको बता दूँ, यहाँ अकबर के नवरत्नों में तानसेन जो थे वो यहीं बैठ के अपना राग गाया करते थे। ये आप देख सकते हैं, ये अनूप तालाब और चार चमन भी इसको बोलते हैं, ये देख सकते हैं। और जो राजा थे अकबर, वो सामने अपनी रानियों के साथ वहाँ बैठकर उसका राग का आनंद लिया करते थे सामने। दोस्तों, अभी जो मैं विजिट कराने वाला हूँ आपको, ये तालाब के सामने ही इसके, ये देखेगा, ये तालाब के सामने रुकैया महल, जो मैं इसकी विजिट आपको कराने वाला हूँ अभी अंदर से। तो सानू भाई, ये जो है शीश महल है, ये इसके बारे में कुछ बताएंगे आप मुझे? तो ये महल बादशाह अकबर ने अपनी फर्स्ट वाइफ मुस्लिम रानी रुकैया बेगम के लिए बनाया था। अच्छा, पहली रानी थी मुस्लिम रुकैया अकबर की? हाँ जी जी। तो इसको बोलते हैं शीश महल। इसको अंदर में जो आपको काफी जो बॉक्स स्टार नजर आएंगे ना, जी जी तो जी, यहाँ अलग अलग कलर के शीशे फिट हुआ करते थे, मिरर। अच्छा, डायमंड फिट हुआ इन बॉक्सों में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन बॉक्सों में शीशे फिट हुआ करते थे, डायमंड फिट हुआ करते थे, डायमंड फिट हुआ करते थे इनमें। तो इसको शीश महल बोला जाता है। शीश महल इसको बोला जाता है। ये उनका बेडरूम हुआ करता था, और यहाँ उनके लिए जो बेड हुआ करता था वो कि चंदन की लकड़ी का हुआ करता था बेड। चंदन की लकड़ी का बेड उनका यहाँ डाला जाता था बीच में। और जो डोर फ्रेम आपको जो नजर आ रही है ना, जी जी जी, ये ऊपर, हाँ, वो जो जालियों के नीचे जो डोर फ्रेम बना हुआ है ना, जी जी जी, यहाँ उस जमाने में डोर हुआ करते थे चंदन की लकड़ी के। चंदन की लकड़ी के डोर हुआ करते थे उस समय। तो ये आप देख सकते हैं इसकी अंदर से खूबसूरती। अभी हम लोग चलते हैं आगे। ये आप देख सकते हैं, ये रुकैया बेगम का महल है, और इसके सामने जो ये पिलर हैं इन पे देख सकते हैं, ये है अंगूर की बेल। ये देखिएगा, ये कारीगरी उस समय पत्थर पे है, ये अंगूर की बेल है। और इधर जो मैं आपको दिखा दूँ, ये इधर है जो है, ये इधर अनार की बेल है। ये देखिएगा, ये आप देख रहे होंगे ये सामने मेरे, ये अनार की बेल है। ये इसमें ये कलाकारी पत्थर के अंदर की हुई है, ये इसकी खूबसूरती है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिएगा, अभी जो मैं आपको विजिट कराने वाला हूँ वो बादशाह अकबर के डाइनिंग रूम की कराने वाला हूँ, जहाँ पर बादशाह अकबर अपनी ये खाना खाया करते थे बैठ के। ये देखिएगा, ये इसका अंदर का व्यू है कुछ इस तरीके से। तो सानू भाई, यहाँ पे ये जो सामने दिखाई दे रहा है, ये क्या चीज़ थी ये? तो यहाँ जो डाइनिंग रूम इसको बोला जाता है, जहाँ बादशाह अकबर अपनी रानियों के साथ में बैठकर खाना खाया करते थे। जी जी जी, क्योंकि उस जमाने में टेबल और कुर्सियाँ नहीं हुआ करती थी जी, नीचे ही बैठ के खाना। हाँ, तो यहाँ उनके लिए गलीचे और दस्तरखान का प्रयोग किया जाता था बैठने के लिए। तो यहाँ बादशाह अकबर अपनी रानियों के साथ में खाना खाया करते थे, अपनी रानियों के साथ खाना खाया करते थे। शुद्ध शाकाहारी रानी जो हुआ करती थी, प्योर वेजिटेरियन, इस साइड से उनके लिए खाना रखा जाता था। जो वेजिटेरियन रानियाँ खाना खाया करती थी, वो यहाँ रखा जाता था सामने। और काफी अलग अलग डिशें हुआ करती थी यहाँ पर खाने की। जी जी, और नॉनवेज इस साइड से हुआ करता था, नॉनवेज इस साइड से उनके लिए खाना रखा। नॉनवेज खाना जो रानियाँ खाती थी वो इस साइड होता था, और जो शुद्ध शाकाहारी खाती थी वो इस साइड से खाती थी। खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए जो बर्तन यूज हुआ करते थे वो चांदी और सोने के हुआ करते थे। ठीक है, अभी जो हम विजिट करने वाले हैं वो बादशाह अकबर के बेडरूम के करने वाले हैं। जो मैं आपको बता दूं, ये सामने तालाब है, इसमें इस वक्त तो हरा पानी है। सामने तानसेन वहाँ बैठते थे, अपना राग लापते थे। और ये इधर जो है, ये बादशाह का बेडरूम है। और उस तालाब में उस समय में गुलाब जल भरा होता था, जैसे हवा से गुलाब की खुशबू आती थी, जिससे कमरे के अंदर गुलाब की खुशबू हुआ करती थी। तो सानू भाई, ये बादशाह अकबर का बेडरूम है। ये यहाँ सामने ऊपर ये क्या चीज़ है? ये पूरा ही बादशाह अकबर का बेडरूम हुआ करता था, पत्थर का यह बेड है। ये पत्थर का बेड है जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये पत्थर का बेड है पूरा, ये देख सकते हैं। जी सानू भाई, और यहाँ मखमली कलर के गद्दे हुआ करते थे, जहाँ बादशाह अकबर बैठकर आराम किया करते थे। और चढ़ने के लिए ऊपर सीढ़ियाँ हुआ करती थी, जो कि चंदन की लकड़ियों की हुआ करती थी सीढ़ियाँ। चंदन की लकड़ी की सीढ़ियाँ हुआ करती थी। ये बेड है बादशाह अकबर का सोने का। और जो मैंने आपने सामने से दिखवाया था, उसमें गुलाब जल होता था, वो हवा यहीं इसी बेडरूम के अंदर आती थी, जो यहाँ पूरी गुलाब की खुशबू हुआ करती थी। और ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये एक नाम इसको और देते थे, बादशाह का ख्वाबगाह।
ख्वाबों का महल। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पिलर, ये अंदर से खाली हैं। ये वाले पिलर जो हैं, जो ऊपर बरसात होती थी उसके थ्रू वहाँ पानी जो था वो पानी इन पिलरों के अंदर आके यहाँ इन नालियों में आके यहाँ बीच फर्श पे आता था, यहाँ सारे में पानी हो जाता था। और ये सामने बादशाह का बेडरूम है और इस पानी में खुशबू करने के लिए कई तरीके के इत्र डाले जाते थे। तो सानू भाई उसको क्या बोलते थे इत्र डालने के बाद? ख्वाबगाह। इसका तो इसी को बादशाह अकबर का ख्वाबगाह भी बोला जाता है। ख्वाबगाह, ड्रीम हाउस, सपनों का महल, ये खुशबू से महकता था। खुशबू से महकता था, सपनों का महल बोलते थे इसको। तो चलिए अब फिर हम लोग आगे चलते हैं। यह हमने बादशाह अकबर के बेडरूम की विजिट की। अभी हम लोग जो चलने वाले हैं सानू भाई, वो कौन सी जगह चलने वाले हैं? अभी हम लोग चलेंगे रानी, जो कि बादशाह अकबर की सेकंड वाइफ थी, रानी मरियम, जो कि क्रिश्चियन रानी थी, उनका महल दिखाएंगे आपको, गोल्डन पैलेस। गोल्डन पैलेस, रानी मरियम जो क्रिश्चियन वाइफ थी उनकी। तो चलिए अब चलते हैं वहाँ पे। अब जो हम चल रहे हैं, मैं आपको बता रहा था बादशाह अकबर की क्रिश्चियन वाइफ जो गोल्डन महल है वो मैं आपको दिखवाने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये गोल्डन महल है ये। तो अभी सानू भाई हमें इसके बारे में कुछ और बताएंगे ज़रा। तो ये सामने वाला जो पैलेस आपको नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं गोल्डन पैलेस, सुनहरा महल। सुनहरा महल बोलते हैं। जो कि बादशाह अकबर की जो सेकंड वाइफ थी, गोवा से बिलोंग किया करती थी, क्रिश्चियन रानी, ये उनके लिए बनाया था। क्रिश्चियन रानी गोवा से थी वो? हाँ। अच्छा, तो उस जमाने में पूरे ही महल के अंदर गोल्ड कलर की पेंटिंग हुआ करती थी, सोने के पानी की। सोने के पानी की पूरी पेंटिंग इस महल के अंदर हुआ करती जो थी। कि समय के अनुसार सारी ही खत्म हो चुकी हैं। अभी कुछ यहाँ पेंटिंग कुछ शेष हैं, वो अभी आपको अंदर से हम लोग दिखाएंगे। चलिए फिर हम अंदर से दिखवाते हैं आपको। जो कुछ बचा है सोना, बाकी तो सब खत्म हो चुका भाई, पर कुछ बचा है तो वो अभी हम आपको दिखवाने वाले हैं अंदर से। जैसे कि ये फ्लावर पॉट आपको यहाँ नजर आएंगे, देखिए देखिएगा, ये थोड़ा सा नजर आ रहा है आपको ये जी सानू भाई। हल्का सा आपको नजर आएगा पीकॉक डांस, मोर की आकृति इसमें बनी हुई है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं, बहुत कम नजर आ रही है। तो हॉर्स नजर आएंगे भागते हुए। ये देखिएगा ऊपर सब ज्यादातर मिछन चुका है, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, दिखाई दे रहा है आपको। नजर आएगा, ये इधर आपको एलिफेंट नजर आता। तो सानू भाई ये सब यहाँ सोने की आकृति थी बनी हुई? ये सोने की गोल्ड वाटर की हुआ करती थी पेंटिंग। गोल्ड वाटर की पेंटिंग हुआ करती थी ये सारी, तो इसीलिए इसको सुनहरा महल बोला जाता है, इसीलिए इसको गोल्डन पैलेस बोला जाता है। और यहाँ अभी जो हम अंदर हैं गोल्डन पैलेस के, इसका अंदर से व्यू कुछ इस तरीके से है, जो मैं आपको बाहर से बता रहा था। ये गोल्डन पैलेस, इसके अंदर का व्यू कुछ इस तरीके से है, ये आप देख सकते हैं। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये रानी मरियम और रानी रुकैया का किचन था जो नॉनवेज था। और इसी के जस्ट सामने मैं आपको दिखा दूं, इधर ये जोधाबाई, रानी जोधाबाई का किचन था। इसके अंदर रानी जोधाबाई की रसोई, जहां शुद्ध शाकाहारी खाना बनता था। तो सानू भाई इसका अंदर से कुछ बताएंगे क्या क्या यहाँ होता था? तो ये रानी जोधाबाई का रसोई है, जहाँ बादशाह अकबर ने उनके लिए बनाया था जी। तो यहाँ उनके लिए शुद्ध शाकाहारी खाने बना करते थे, प्योर वेजिटेरियन। 56 भोग यहाँ बना करते थे। 56 भोग जो बना करते थे वो यहीं बना करते थे। तो जैसे कि आपको जो झुमके जैसा जो डिजाइन नजर आएगा ना ऊपर, जी 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 जी, तो ये राजस्थानी डिजाइन से है। जैसे कि कान के जो झुमके होते हैं ना, जी जी जी, ये इसको राजस्थानी डिजाइन से इसको बनाया गया है। राजस्थानी डिजाइन में इसको बनाया गया है, क्योंकि जोधाबाई वहीं से थी, राजस्थान से बिलोंग किया करती थी। जी जी जी। चलिए फिर अब हम लोग आगे चलते हैं। तो सानू भाई अब हम जो विजिट करने वाले हैं वो रानी जोधाबाई पैलेस, रानी जोधाबाई पैलेस की विजिट करने वाले हैं। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं। तो ये कौन सी वाइफ थी इनकी? तीसरी वाइफ थी? हाँ, इनकी तीसरी वाइफ थी। ये तीसरी वाइफ जोधाबाई थी ये इनकी। तो रानी जोधाबाई का महल ये आप देख सकते हैं, इसका व्यू कुछ इस तरीके से है। अभी हम लोग इसके अंदर चल रहे हैं, ये रानी जोधाबाई का महल है। अभी आप देख सकते हैं हम लोग जो रानी जोधाबाई के महल के अंदर विजिट कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, इसको राजस्थानी उसमें ही डिज़ाइन किया गया है, ये आप देख सकते हैं। ये अभी हम लोग चल रहे हैं अंदर, इसके चुके हैं, वो रानी जोधाबाई महल के अंदर आ चुके हैं। तो सानू भाई हम लोग आ चुके हैं, तो इसके बारे में कुछ हमें बताएंगे? तो देखिए, सबसे बड़ा जो महल आपको जो नज़र आ रहा है, बादशाह अकबर ने अपनी हिंदू रानी जोधाबाई के लिए बनाया था। ये सबसे बड़ा महल उन्हीं के लिए बनाया था। सबसे बड़ा महल उन्हीं के लिए बनाया हुआ है ये। तो इसको रानी जोधाबाई की हवेली भी बोला जाता है। रानी जोधाबाई की हवेली भी बोलते हैं इसको जी। क्योंकि बादशाह अकबर ने उनको मलिका हिंदुस्तान बनाया था, हिंदुस्तान की मलिका, और बेटा उन्हीं से पैदा हुआ था, शहजादा सलीम, जिसको जहांगीर बाद में नाम, बादशाह होने के बाद जहांगीर नाम दिया गया। हाँ, नाम दिया गया जी। तो बादशाह अकबर ने अपने बेटे की पैदाइश की खुशी में सबसे बड़ा महल रानी जोधाबाई के लिए बनाया था। तो यहाँ बादशाह अकबर ने रानी के लिए दो अलग से दो कमरे बनाए थे, दो महल अलग से बनाए थे। एक महल सर्दियों में रहने के लिए, दूसरा महल गर्मियों में रहने के लिए। अच्छा। तो एक समर पैलेस बनाया था और एक विंटर पैलेस।
तो सामने वाला जो आपको नजर आ रहा है, ये सामने वाला वो समर पैलेस है, गर्मियों में रहने के लिए। ये गर्मियों में रहने के लिए है। और ये सामने वाला है सर्दियों में रहने के लिए, ये विंटर पैलेस। ये विंटर पैलेस जो हिंदू रानी जोधाबाई थी उनके लिए जी। तो यहाँ आपको सेम टू सेम ये दोनों नजर आएंगे, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है कि जो गर्मी वाला है इसमें जालियां बनी हुई हैं। अच्छा, वेंटिलेशन आपको नजर हम अंदर से विजिट कर सकते हैं। जी जी, वेंटिलेशन लगे हुए हैं क्योंकि बादशाह अकबर ने इस किले के पीछे एक पानी का झील बनाया था जी, उसको नाम दिया मोती झील। मोती झील जो हम ऊपर से दिखा चुके हैं अभी, पीछे मोती झील थी वो। जी हाँ जी जी। तो वहाँ से जो हवाएं पानी से टकरा कर ठंडी हवाएं आया करती थी जी। तो ये गर्मियों वाला जो महल है ये ठंडा रहा करता था। जैसे कि आपको ये नजर आएंगी, जालियां नजर आएंगी, यहाँ से देख सकते हैं आप। यहाँ से जालियां अभी मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, अंदर यहीं से नजर आएंगी आपको जालियां, यहीं से आपको वो जालियां नजर आ रही हैं। देखिएगा ये सामने जालियां नजर आ रही हैं। ये इन जालियों से हवा आती थी अंदर, क्योंकि बादशाह अकबर ने इसी के पीछे एक जो लेक बनाया था, पानी का जो झील बनाया था, मोती झील। जी जी जी। जो हवाएं पानी से टकरा कर ठंडी हवाएं आया करती थी तो ये ठंडा रहा करता था। और इसके बिल्कुल जो सामने है विंटर पैलेस, जो कि सर्दियों के लिए बनाया था, ये सामने वाला दीवारों से पैक किया गया है। ये पूरा दीवारों से पैक है सामने वाला, अंदर की साइड से, जो कि आपको कोई जाली नजर नहीं आएगी। जी जी तो ये सूरज की तपन से गर्म हुआ करता था। ये सूरज की तपन से गर्म होता था। इसमें कोई वेंटिलेशन नहीं है, पूरी दीवारें, कोई जाली इसमें नहीं है। और ये सामने वाला रानी जोधाबाई का मंदिर हुआ करता था, जहाँ वो राधा और कृष्णा की पूजा किया करती थी। अच्छा, और मंदिर के आंगन में तुलसी का पौधा हुआ करता था, होली प्लांट। ये सामने जो आपको ये वाला आंगन में, ये आंगन में पौधा हुआ करता था, जहाँ सुबह जल डालकर रानी जोधाबाई सूरज को प्रणाम किया करती थी जी। और उनकी पूजा किया करती थी। ये इनका मंदिर है सामने, और मंदिर के सामने ही ये बिल्कुल चौक में, ये तो चौक में ही माना जाएगा, बिल्कुल भी सेंटर में है ये। यहाँ तुलसी का पौधा हुआ करता था, जिसकी रानी जोधाबाई पूजा करती थी। और यहाँ जो कोठरी आपको नजर आएंगी, ये सर्वेंट क्वार्टर हुआ करते थे। अच्छा, ये रानी जोधाबाई का हरम हुआ करता था। यहाँ हरम में दासियों के साथ में किन्नर रहा करते थे, उनकी सिक्योरिटी के लिए। किन्नर रहा करते थे। अभी जो जोधा अकबर में जो सीरियल है उसमें भी दिखाते हैं, वो किन्नर लोग ही उसमें रहते हैं। जी जी जी। तो अभी मंदिर आपको अंदर से दिखाएंगे हम लोग। चलिए अब मंदिर को अंदर से देख लेते हैं। रानी जोधाबाई का मंदिर, भाई देखिए इसका कुछ डिजाइन जो है वो राजस्थानी उसमें ही किया हुआ है। सारा हिंदू आर्किटेक्चर में इसको अंदर से बनाया गया है। सारा हिंदू आर्किटेक्चर में इसको बनाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं अंदर से इसका कुछ व्यू इस तरीके से अंदर से ये देखिएगा। और जो वो मूर्तियां रखी करती थी वो सामने रखा करती थी। सामने जो झरोखा जो आपको नजर आ रहा है ना, जी 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 जी, वहाँ गोल्ड की राधा और कृष्णा की मूर्ति हुआ करती थी। और ये चबूतरा जो आपको नजर आ रहा है ना, जी जी जी, यहाँ उनकी बैठक हुआ करती थी। रानी जोधाबाई यहाँ से बैठकर उनकी पूजा किया करती थी। रानी जोधाबाई यहाँ से बैठ के उनकी पूजा करती थी। और वहाँ ऊपर जो ये सामने नजर आ रहा है, मूर्तियाँ हुआ करती थी। उनकी मूर्तियाँ सोने की वहाँ रखी करती थी। राधा और कृष्णा की मूर्ति वहाँ रखी जाती थी। पूजा करने की जो सामान हुआ करता था, सामग्री, जी जी जी, ये कोठरियाँ आपको नजर आएंगी दोनों ही साइड से। एक साइड में इधर कोठरी है और एक इस साइड में कोठरी है। जो उनकी पूजा करने की सामग्री थी वो यहाँ रखी जाती थी, दोनों साइड में रखा जाता था। जी जी। और भी झरोखे आपको नजर आएंगे जी, अलग अलग यहाँ और भी मूर्तियां हुआ करती थी। ये आप नजर आएंगी जी, ये आप देख सकते हैं ये वाले झरोखे, इनमें और मूर्तियां होती थी। एक यहाँ सामने है, ये चारों तरफ इसमें इस तरीके से ही झरोखे हैं। लेकिन जो मैन राधा कृष्णा की मूर्तियां थी उनकी सोने की वो सामने रखी जाती थी वहाँ पे। और यहाँ चबूतरे पे जोधाबाई बैठ के उनकी पूजा करती थी। तो यहाँ जो पिलर आपको जो नजर आएंगे, यहाँ आपको सेम टू सेम एक ही डिजाइन आपको देखने के लिए मिलेगा। हिंदू आर्किटेक्चर में इसको बनाया गया है। सेम टू सेम जो पिलर है ना, यहाँ एक जैसा डिजाइन आपको नजर आएगा। ये सारे पिलर एक डिजाइन के हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें पिलर, जितने भी पिलर हैं ये सारे के सारे ये एक ही डिजाइन के पिलर हैं। सारे हिंदू आर्किटेक्चर में बनाए हुए हैं। ये था रानी जोधाबाई का मंदिर। तो ये था रानी जोधाबाई का मंदिर। अभी हम लोग आप चलते हैं बाहर। पूरा ये देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है। और ये इसके अंदर सबसे बड़ा महल है जो रानी जोधाबाई का है। ये देखिए, इसको रानी जोधाबाई की हवेली भी बोलते हैं इसको। ये देख सकते हैं आप। दोस्तों अब मैं व्लॉग का एंड करता हूँ। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपको जानकारी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना।